फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 12 तक। संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। परोपकार नैवेद्य लगाने के बराबर है। जो भिक्षादान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। फिर भी खाली हाथ प्रभु के सामने मत आओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाता है। धर्मी का बलिदान सुग्राह्य होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। प्रसन्नमुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से 10 मांस दे दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी प्रकार तुम भी उससे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटा देगा। उससे घूस मत दो, वह उससे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। हे मेरी प्रजा इस्राएल, मैं बोलूँगा और तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपने मन्नतें पूरे करो। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेगा।
सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 28 से 31। पेतुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना न पाए, घर, भाई बहने, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ प्रवक्ता ग्रंथ में हम सुनते हैं कि संहिता के अनुसार आचरण करना बहुत से बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है, और जो परोपकार करता है वह भिक्षा दान के बराबर है, और जो बुराई का त्याग करता है वह प्रभु को प्रिय है, और जो अधर्म से दूर रहता है वह प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाता है। फिर भी जब तुम ईश्वर के पास जाते हो तो खाली हाथ मत जाओ। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अब पृथ्वी के सब चीजों को हमें सुपुर्द किया, सब प्राणियों में प्राण फूंक दिया, उसी प्रकार हमारा जीवन ईश्वर का दान है। इसलिए इस दानी ईश्वर को अपने इस परोपकार के लिए अपने जीवन को भी ईश्वर को चढ़ाना पड़ेगा। और जो ईश्वर को उदारता पूर्वक दान देता है, खुशी और आत्मा से देता है,
पूरे हृदय और भक्ति से देता है, ईश्वर उसे 7 गुना वापस लौटाता है। पाप की कमाई और घूस ईश्वर को पसंद नहीं है। पाप का कमाई ईश्वर को मत चढ़ाओ, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। संत पेतरुस ने कहा, प्रभु देखिए, मैं सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिया। यीशु ने कहा, जो मेरे कारण अपने घर द्वार, अपने माता पिता, भाई बहन, संगे संबंधी, खेतों को छोड़ हम मेरे पीछे हो लेता है, उसे 7 गुना वापस मिलेगा, उसे 100 गुना मिलेगा। इसके साथ ही साथ उन्हें अत्याचार और क्लेश को भी स्वीकार करना है, क्योंकि इस दुनिया में जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे, और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। इस संसार के सब चीजें हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता, लेकिन मनुष्य का दुख देखिए। जब वह पैदा होता है, इसी शरीर, इसी व्यक्ति और इसी संसार के चिंता में सदा दुखी होता है और दुख में ही वह मर जाता है। लेकिन जो यीशु के कारण दुख सहता है, उसे स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त है। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने 33 वर्ष को पिता ईश्वर को समर्पित कर दिया, और उसी 33 वर्ष के समर्पण के कारण यीशु अनंत काल तक स्वर्ग और पृथ्वी का शासक बन गया, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि उन्होंने पिता ईश्वर का पालन किया और जो कुछ उसने कहा था वही किया। इसलिए ईश्वर ने उसे महान बनाया। जो यीशु कहते हैं, जो मुझे प्यार करता है वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। आइए हम संपूर्ण रूप से अपने जीवन को, अपने धन दौलत को, अपनी आसक्ति को, अपने इच्छाओं को, अपने घर द्वार को, सब कुछ को ईश्वर पर समर्पित करें और उदारता पूर्वक ईश्वर के नाम पर दान दे। समय निकाले, यीशु के साथ जीवन बिताए। यीशु हमारा आनंद बनेगा और हमारे और आपके द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कार्य करने लगेगा। जय यीशु।